नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंततः आज राज्य की लाडली बहनों को माकूल जवाब दे दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए साउथ गए हुए हैं, साउथ के दौरे पर हैं। पार्टी ने उन्हें साउथ की जिम्मेदारी दी है, जिसके निर्वहन के लिए शिवराज सिंह चौहान तेलंगाना पहुंचे हुए हैं। वहां इस यात्रा के उद्देश्य के साथ साथ महिला सशक्तिकरण की बात वे निरंतर कर रहे हैं, उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में निजाम बदले महीने भर से ज्यादा हो गया है। विधानसभा 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शानदार वापसी की है और शानदार वापसी के बाद मुख्यमंत्री पद मोहन यादव के जिम्मे आया है। शिवराज सिंह चौहान नए मुख्यमंत्री के बनने, सरकार बनने और तमाम जो सरकार ने आकार लिया है, इस सब के बीच अपने काम की तलाश में जुटे हुए थे, प्रयासरत थे। और पार्टी की राष्ट्रीय इकाई ने संकेत दे दिए थे कि उनका उपयोग अब फिलहाल तो बीजेपी जो भारत सरकार की एक 2047 रीटेक, भारत सरकार की 2047 का जो विजन है, जिसे लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, उसमें करने वाली है। तो वो काम शिवराज सिंह चौहान के जिम्मे आया है और वे कल ही 9 जनवरी को साउथ पहुंचे हुए हैं। साउथ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए अलख जगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और इधर मध्य प्रदेश में जो राजनीति चल रही थी या जो जिस तरीके का परिदृश्य बना हुआ था, उसमें यदि कोई सबसे ज़्यादा लाडली बहनों को लेकर चिंतित था तो वे शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान साउथ जाने के पहले और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सतत मध्य प्रदेश में दौरे भी कर रहे थे, अपने क्षेत्र में जा रहे थे। और जब जाते थे तो लाडली बहनें उमड़ पड़ती थीं, वे लगातार शिवराज सिंह चौहान से मिलती थीं। और शिवराज सिंह चौहान भी गर्मजोशी से मिलकर बार बार यही कह रहे थे कि वे भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब नहीं रहे हैं, लेकिन चाहे वो लाडली बहनें हों, चाहे भांजे भांजी हों, और चाहे सर्वहारा वर्ग के साथ साथ समूचा मध्य प्रदेश, इस राज्य के लिए वो जो कुछ भी करते रहे हैं, जो उनका दायित्व था पहले, वो उसके निर्वहन करते रहने के लिए एक साधारण कार्यकर्ता, बहनों के भाई, भांजे भांजियों के मामा के नाते भी संघर्ष करते रहेंगे। और वे कर भी रहे थे। वे सतत लाडली बहनों के लिए जो उनके मुख्यमंत्री काल में लाडली बहना योजना शुरू हुई थी, जिसके तहत लाडली बहनों को नगद राशि उनके खातों में पहुंचाने का जो सिलसिला राज्य की सरकार ने, तत्कालीन सरकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने आरंभ किया था, वो चलता रहेगा। ये बार बार वे बहनों को, प्रदेशवासियों को जतला रहे थे, बतला रहे थे। इधर नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आरंभ में तो कोई इस योजना को लेकर साफ स्पष्ट संकेत नहीं दिए थे और कुछ ऐसा भ्रम फैल रहा था, ऐसी संभावनाएं भी बनने लगी थीं या उसे लेकर कयास लगने लगे थे कि शायद अब ये योजना निरंतर रह नहीं पाएगी, इसमें कहीं कोई ब्रेक लग सकता है। कुछ बीच में आदेश भी निकले, निर्देश भी हुए, जिसने भी तमाम आशंकाओं को बल दिया, कयासों को मजबूती प्रदान की। और कुल मिलाकर करीब महीना भर होने जा रहा है। 13 दिसंबर को मोहन यादव ने विधिवत वल्लभ भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला था, कुर्सी संभाली थी। और कुर्सी संभालने के बाद इस योजना को लेकर कई दिनों तक वे बहुत साफ कुछ बोल नहीं रहे थे और
ये ज़रूर वे एक आध अवसर पर व्यक्त करते हुए नजर आए थे कि जो भी योजनाएं तत्कालीन सरकार की थीं वे बंद नहीं होंगी। और अभी जब शिवराज सिंह चौहान लगातार दबाव की राजनीति में दिखते रहे, उसकी मुद्रा यही थी कि लाडली बहनों को तो कम से कम अभी जो उनकी राशि प्राप्त हो रही वह नहीं रुके, ना उनके साथ में कोई ये इस पे ब्रेक लगे। कुल मिलाकर जो उनके भाव थे, उनके संकेत थे, उसके मद्देनजर स्पष्ट कर दिया गया था सरकार की ओर से कि लाडली बहना योजना को भी रोका नहीं जाएगा। उसके लिए पर्याप्त धन है, पर्याप्त राशि खजाने में है, व्यवस्थाएं हैं और वो योजना चलती रहेगी। और ये योजना के तहत शिवराज सिंह सरकार में हर महीने की 10 तारीख को बहनों के खाते में राशि पहुंचा दी जाया करती थी। 1.25 करोड़ से कुछ ज़्यादा लाडली बहनों को इस योजना का लाभ शिवराज सरकार के वक्त से प्राप्त हो रहा था और आधा दर्जन से ज़्यादा किश्तें शिवराज सरकार में लाडली बहनों को जा चुकी थीं। और उन्हीं के दौर में 1000 से शुरू हुई इस योजना की राशि को बढ़ाकर 1250 किया गया था। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो निरंतर कहते रहे थे कि 250 रुपये की वृद्धि करते हुए इस योजना को 3000 रुपये प्रति माह तक ले जाया जाएगा। और ये एक ऐसी योजना थी जिसने राज्य विधानसभा के, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावों में एक गेम चेंजर की भूमिका अदा की। हालांकि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, उसके धड़े, उसकी इकाई ने बहुत तवज्जो इस योजना को नहीं दी। राष्ट्रीय पदाधिकारी तो बहुत, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा सहित 5 राज्यों के चुनाव में मुख्य भूमिका का निर्वहन किया, पूरा का पूरा चुनाव इन्हीं के इर्द गिर्द बना रहा, तो नहीं दिखाई। और कुछ बीजेपी के भी मध्य प्रदेश के नेता रहे जो बार बार ये संकेत देते रहे या ये ध्वनित उनके भाषणों से, उनके वक्तव्यों से होता रहा कि लाडली बहना बहुत बड़ी कोई ऐसी कारक नहीं रही जिसके कारण कोई मध्य प्रदेश में गेम चेंज हुआ है। और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे कैलाश विजयवर्गीय, जो अब मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं, विधानसभा के सदस्य मध्य प्रदेश के पुनः हो चुके हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि यदि लाडली बहना का जादू होता या कोई इसने कोई भूमिका अदा की होती तो राजस्थान में तो ये योजना नहीं थी, ये योजना छत्तीसगढ़ में नहीं थी, वहाँ भी तो बीजेपी जीती। तमाम इस पूरे मसले को लेकर राजनीति चलती रही, गहराती रही और अंततः शिवराज सिंह चौहान तो अपने लाडली बहना योजना को लेकर कहीं ना कहीं अड़े रहे, अटके रहे और वो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी लगातार किला लड़ाते रहे। और ये दौर ऐसा आया कि आज 10 जनवरी को 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के खाते में मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, उन्होंने एक क्लिक से इस राशि को खाते में पहुंचा दिया है। आज भोपाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें लाडली बहनें मौजूद थीं। मुख्यमंत्री मोहन यादव थे, महिला बाल विकास विभाग की मंत्री थीं और भी मंत्रीगण थे, पूरा का पूरा शासकीय अमला था। और एक बड़ा जलसा लाडली बहन योजना को लेकर मोहन यादव के सत्ता संभालने के बाद हुआ। और ये सरकार बनने के बाद, मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार लाडली बहनों को ये किश्त पहुंची है। उधर मामा भले ही साउथ में थे, लेकिन मामा पूरी निगाह मध्य प्रदेश पे जमाए हुए थे, रखे हुए थे। और मामा ने साउथ से ही अपनी लाडली बहनों को क्या कुछ संदेश दिया। आज सुबह उन्होंने ये संदेश साउथ से मध्य प्रदेश की अपनी बहनों को दिया। पहले सुनिए मामा ने क्या कहा। आज 10 तारीख है, मध्य प्रदेश की मेरी लाडली बहनों, आज लाडली बहना दिवस है और आज ही आपके खाते में फिर 1250 रुपया आने वाले हैं। सभी बहनों को
बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे लिए सारी बहनें देवी का ही रूप है और महिला सशक्तिकरण मेरे जीवन का मिशन है। अब लाडली बहनें लखपति बहनें बने, इसके अभियान में मैं जुटूंगा। मैं हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि ये योजना निरंतर जारी रहेगी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मां, बहन, बेटी और जन कल्याण में जुटी रहेगी। मेरी सभी बहनों को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुना आपने, मामा ने वहाँ साउथ से ही लाडली बहनों को इंश्योर कर दिया है कि वो कटिबद्ध थे कि बहनों का जो योजना है, उन्हें जो लाभ प्राप्त होता है वो रुकने वाला नहीं है और आज उनके खातों में ये राशि पहुंचने वाली है। जलसा दोपहर में हुआ था, मामा का बयान सुबह सुबह का था, तो वो राशि पहुंच गई है। इधर मध्य प्रदेश में लाडली बहनें खासी प्रसन्न हैं। 15 करोड़ से कुछ ज़्यादा की राशि का हस्तांतरण एक क्लिक से मोहन यादव ने आज जो जलसा हुआ उसमें कर दिया है और उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर जो शिवराज सिंह चौहान की चिंता थी उसी को आगे बढ़ाते हुए साफ कहा है कि जो जातियां तो 4 हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि गरीब, युवा, किसान और महिला, यही 4 जातियों को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो उन्हें भी सुनिए। उन्होंने इस योजना की राशि आज जो पहली बार सरकार बनने के बाद हस्तांतरित की, तो वे क्या कह रहे थे, पहले उन्हें भी सुनिए। हमारे देश से बढ़कर के कोई देश ऐसा नहीं है, कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जहां बहन बेटियों की इज्जत इस प्रकार से की जाती। जिस देश के अंदर देश को खुद को माता के रूप में माना गया, 200 से ज्यादा देश दुनिया के अंदर है और दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में कोई अमेरिका माता नहीं कहता, इंग्लैंड माता नहीं कहता है, लेकिन दुनिया में एक ही देश है भारत माता। हमने अपनी माता से संबंध जोड़ करके या अपनी विशेषता को ले जा करके दुनिया के सामने प्रकटीकरण किया है। हमने देवताओं को नहीं देखा है, देवी देवताओं की केवल कल्पना की है, लेकिन देवी देवताओं की कल्पना को साकार करने के लिए खाली माँ की तरफ देख ले तो देवता की महत्ता अपने आप समझ में आ जाती कि देवी देवता, माँ इतना प्यार लुटाती है, माँ अलग प्रकार से सेवा करती है। माँ का मातृत्व ऐसा होता है कि कदम कदम पे एक बच्चे से लेकर के बड़े होने तक माँ के प्रति विशेष भाव हमारा सबका मन में आता है। तो ये मोहन यादव थे जो संकल्प जतला रहे थे। मध्य प्रदेश जबरदस्त कर्ज में है, 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है और अभी ये जो जनवरी, फरवरी और मार्च 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, ये अंतिम क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर है। इसमें मध्य प्रदेश में लाडली बहना और इस तरीके की अन्य योजनाओं सहित जो और भी कामकाज हैं उसके लिए 28,500 करोड़ रुपए का नया कर्ज मोहन यादव सरकार ले रही है। रिजर्व बैंक से इस पूरे कर्ज का जो मध्य प्रदेश को मिलना है उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये जो योजना लाडली बहना है, जो 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा हर माह का खजाने पर बोझ देता है या ये जो इसके खर्च होता है, वो अभी तो मध्य प्रदेश में चल रही है और लोकसभा चुनाव तक तो साफ है कि अगला जो जब तक ये चुनाव लोकसभा के वोट नहीं पड़ जाते हैं तब तक तो मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को इस योजना का लाभ मिलता ही रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए और देखते रहिए
4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।